हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए, हम लोग एक नई क्लास में जा रहे हैं जुड़ने, प्रॉफिट एंड लॉस। जो काफी लोग पढ़े होंगे और काफी लोग नहीं भी ऐसे लोग होंगे जो नहीं पढ़े होंगे। और यह क्लास सभी के लिए है, जो पढ़े हैं उनके लिए भी है और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। देखिए, यहाँ पे इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। सबसे पहले लाभ और हानि पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाभ कहाँ पे होता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को कम दामों में खरीद कर उसको ज्यादा दाम में बेचते हैं तो ऐसे स्थिति में लाभ होती है। जैसे कि मान के चलिए, हम 100 रुपए में किसी किताब को खरीदे हैं और 150 रुपए में उस किताब को बेच दिए, तो हमें 50 रुपए का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। वहीं उसी को बोलते हैं लाभ। और हानि किस कंडीशन में आते हैं? देखिए, जब हम 100 रुपए की वस्तु खरीदेंगे और उसको बेचेंगे 100 से कम में, जैसे कि 90 में बेच दिए, 80 में बेच दिए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग को हानि होगा, लॉस होगा। ठीक है गाइस, आप लोग इतना तो आप लोग को पता होगा। और सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो लाभ हानि के क्वेश्चन में आता है, एक क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य उसे कहते हैं जो वस्तु को खरीदा जाता है, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य जिस वस्तु को बेचा जाता है, यानी खरीद कर हम लोग उस वस्तु को बेच देते हैं, तो उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाभ और हानि। आप लोग को तो पता हो गया होगा अब कि लाभ और हानि किस किस कंडीशन में होता है। तो देखिए, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य उसे कहते हैं जिस वस्तु को खरीद रहा है कोई व्यक्ति, दुकानदार, जैसे कि कोई वस्तु को जाता है खरीदने, थोक विक्रेता होता है, तो क्रय मूल्य, और आके दुकान में बेच देता है किसी दूसरे व्यक्ति के पास या दूसरे पर्सन के पास बेचता है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। और खरीद रहा है तो क्रय मूल्य। ठीक है गाइस, आप लोग को पता होगा। और लाभ हानि में हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जिक्र होगा। क्रय मूल्य हो जाएगा, एक विक्रय मूल्य हो जाएगा, एक विक्रय मूल्य हो जाएगा। मूल्य, मूल्य माने आप लोग को पता होगा दाम। ठीक है गाइस, ये एकदम बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे और आप लोग हमारे क्लास में अंत तक जुड़े रहिए। अगर हमारी क्लास ऐसे ही आप लोग को पसंद आती है तो हम डेली प्रॉफिट एंड लॉस के एक क्लास, दो क्लास डेली, जब तक पूरी लाभ हानि चैप्टर खत्म नहीं हो जाती तब तक हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि। और हम हर दिन लाभ एंड प्रॉफिट एंड लॉस का हर दिन क्लास कराएंगे गाइज। तो देखिए, यहाँ पे मान के चलिए किसी वस्तु को देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल। किसी वस्तु को मान के चलिए, किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा, खरीदा खरीदा यानी क्रय मूल्य, खरीदा है तो क्रय मूल्य। ठीक है गाइज, 100 रुपए में खरीदा तथा उस वस्तु को उस वस्तु को 150 रुपए में बेच दिया। उस वस्तु को 150 रुपए में बेच दिया। तो देखिए, यहाँ पे किसी वस्तु को हमने 100 रुपए में खरीदा और तथा उस वस्तु को 150 रुपए में बेच दिया, यानी खरीदा है 100 रुपए में और बेचा है क्रय मूल्य से ज्यादा में, यानी 150 रुपए में। तो कितना हमें लाभ हो जाएगा? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है गाइस, देखिए तो 150 में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा और 150 रुपए में बेच दिया, तो कितना? 150 रुपया विक्रय मूल्य माइनस 100 रुपया क्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा लाभ हमारा? 50 रुपए हो जाए, 50 रुपए। अब 50 रुपए मान चलिए लाभ प्रतिशत पूछ देता है, यहाँ की लाभ प्रतिशत निकालिए। तो जितना लाभ आया है वो रहता है ओ गुणे 100, और नीचे हम क्या रहता है? क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य नीचे रहेगा। हम क्रय मूल्य, तब 50 दूनी 100 होता है, 50 दूनी 100 और 2 से 50 मत में 100, यानी 50%। कितना फायदा हुआ? हमें 50% का फायदा हुआ। और रुपए में पूछेगा तो 50 रुपए का। ठीक है, आप लोग को बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि एकदम समझिए कि बेस मजबूत कर रहे हैं आप लोग का। और जिनको आता है वो आगे देखते चलिएगा क्लास, क्योंकि कोई भी चीज शुरुआत होता है एकदम नीचे से शुरुआत होता है, और बाद में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हाई लेवल में चलेंगे हम लोग।
देखिए दोस्तों, जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप पे 100% होता है। ये आप लोग को पहले मालूम होना चाहिए कि जो भी क्रय मूल्य होता है वो अपने आप पे 100% होता है। मान चलिए कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य है तो 100% है। कितना है? 100%। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। ठीक है गाइस, जैसे कि 100% क्रय मूल्य होता है। ठीक है, और मान चलिए जो हमारा क्रय मूल्य का जो दाम रहेगा, दाम क्रय मूल्य का दाम मान चलिए 200 रुपए है। 200 रुपए है ना गाइज, तो 100% है। कोई भी दाम हो, यानी 100 रुपये हो या 200 रुपए हो या 50 रुपए हो, वो क्रय मूल्य हो तो वो अपने आप पे 100% है। तो देखिए यहाँ पे मान चलिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, मान के चलिए कोई वस्तु है, लिख दे रहे हैं कोई वस्तु है 20% के लाभ लाभ पर 20% के लाभ पर 240 रुपए में बेच देता है, बेच देता है, देता है। तो क्रय मूल्य निकालें, क्रय मूल्य निकालें। देखिएगा, कोई वस्तु है 20% के लाभ पर बेच देता है, 240 रुपए में बेचता है। 20% के लाभ पर 240 रुपए में बेचता है गाइस। तो क्रय मूल्य निकालना है हमें। तो क्रय मूल्य आप लोगों को पता होना चाहिए, क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। जब क्रय मूल्य 100% है तो 20% के लाभ पर बेचा है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा गाइस? विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 क्रय मूल्य परसेंट प्लस 20% लाभ, कितना हो जाएगा? टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा 120%। 120% होगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे दिया है आप लोग का, लाभ दे दिया है और आप लोग का क्रय मूल्य मालूम है। तो विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है टोटल अपने आप पे, तो विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य प्लस लाभ, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य 100% और लाभ कितना? 20%। तो हमारा विक्रय मूल्य निकल गया 120%। अब देखिए क्वेश्चन पे दिया है विक्रय मूल्य का दाम कितना है? 240। माने वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 240, यानी 120% का जो मान है ना गाइस, जो 240 रुपए है। कितना है? 240 रुपए। तो 1% का मान आप लोग को निकालना आता ही होगा गाइस, 240/120। और जो हमारा क्रय मूल्य निकालना है यहाँ पे ना, तो क्रय मूल्य 100% होता है। कितना? 100% होता है। तो 100% का मान निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% है। तो 120 गुणे यहाँ पे 100, तो कितना हो जाएगा? 0 0 को 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा? 200 रुपए क्रय मूल्य हो जाएगा। 200 रुपए कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा गाइस। देखिए कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु का मूल्य होता है या कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य, वो हमेशा 100 अपने आप पे 100% होता है। ठीक है गाइस, तो 100% मान चलिए क्रय मूल्य 100% है और लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य हो ही जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य होता है। तो अब अगले क्वेश्चन में एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे हम लोग, और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि ऐसे पढ़ाई कि आप लोग को हर क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से समझ में आए, और हम लोग एक से एक क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। एकदम पहले आसान सवाल को बनाएंगे, फिर चलेंगे थोड़े कठिन और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए हमारा जो कोई वस्तु है, मान चलिए कोई साइकिल का मूल्य, साइकिल का मूल्य, साइकिल, ठीक है, राजू एक साइकिल खरीदता है। मान के चलिए राजू एक साइकिल खरीदता है, एक साइकिल साइकिल खरीदता है, खरीदता, राजू एक साइकिल खरीदता है, और राजू एक साइकिल खरीदा, मान लीजिए राजू 1000 में साइकिल खरीदा। ठीक है, राजू 1000 में साइकिल खरीदा। ठीक है, और उसे 200 रुपए मरम्मत में खर्च कर देता है, खर्च कर देता है, और बाद में वह 900 रुपए में उस साइकिल को बेच देता है, उस साइकिल को बेच देता है, बेच देता है। देखिए गाइस, राजू नाम का कोई लड़का है जो 1000 में एक साइकिल खरीदता है। ठीक है,
जो 200 रुपए मरम्मत के लिए, यानी कि साइकिल में कुछ खराबी हुई होगी, उसको रिपेयर कर रहा होगा और उसमें 200 रुपए लग गया है, ठीक है। उसके बाद वो 900 रुपए में उस साइकिल को बेच देता है। देखिए खरीदा तो है 1000 रुपए में, खरीदा कितना है 1000 रुपए में, लेकिन उसे 200 रुपए और साइकिल में लग गए, तो प्लस 200, क्योंकि मरम्मत हमेशा क्रय मूल्य पे जुटता है, ठीक है। और टोटल ये तब क्रय मूल्य हो जाता है उसका खरीदारी। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितना हो गया 1200 रुपए हो गया। कितना हो गया 1200 रुपए क्या होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया 1200 रुपए हो गया। और वह बाद में जाके 900 रुपए में बेच देता है। विक्रय मूल्य कितना, मैंने बेचा किसमें, विक्रय मूल्य 900 रुपए में। कितना 900 रुपए में। देखिए गाइस मार्कर खत्म हो गया, दूसरे मार्कर लाते हैं। बेचा कितना है हमें 900 रुपए में बेचा है। कितना रुपए में 900 रुपए में बेचा है गाइस। खरीदा वो से टोटल क्रय मूल्य हो गया 1200 रुपए और बेचा कितना 900 रुपए में। तो लाभ हुआ कि हानि। देखिए टोटल खर्च हुआ यहाँ पे 1200 रुपए में और 900 रुपए में कोई आदमी बेच रहा है, तो ये तो पक्का बात है कि ये हानि होगा, क्योंकि ज्यादा दाम में वो खरीदारी किया और बेच रहा है कम दामों में, तो हानि होगा। तो हानि कितना होगा, हानि कितना होगा 1200 में से आप लोग क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हानि निकल जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 10 11 12 300 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 रुपए। 300 रुपए हानि हो गया। मान चलिए हानि प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत निकालना रहता तो हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। टोटल क्रय मूल्य कितना 1200 रुपए। कितना 1200 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 3 चौके 12, ये हो जाएगा 25%। 25% आपका क्या निकला लॉस निकला, यानी हानि निकला 25%। देखिए कोई भी साइकिल है, राजू करें, कोई भी राजू नाम का एक लड़का है जो 1000 में साइकिल खरीदता है और उसे 200 रुपए में मरम्मत में खर्च कर देता है और उसके बाद 900 रुपए में बेच देता है। तो साइकिल बेच देता है, तो उसके बाद लाभ हुआ या हानि प्रतिशत निकालना है। यहाँ पे छोड़ दिए हैं लाभ या हानि परसेंट निकाले या हानि परसेंट निकाले। यानी क्वेश्चन पूछा है कि लाभ होगा या हानि होगा, तो वही निकालना है, ठीक है। तो हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत हमें निकालना है, ठीक है। अब चलते हैं एक और आसान सवाल पे। कोई भी क्वेश्चन होगा, देखिए दोस्तों हम थोड़ा सा स्किप कर दिए क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, आप लोग को भी टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे, एक रेडियो को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य आपको दिया है 1440 रुपए। कितना दिया है 1440 रुपए विक्रय मूल्य है और 10% की हानि होती है। क्या हानि कितने के 10% की हानि होती है। हानि होती है क्यों, क्योंकि एक वस्तु होगा कोई, उसको 1440 रुपए में बेच रहा है और जब 1440 रुपए में बेच रहा है तो 10% की हानि होती है। लेकिन वो जो दुकानदार है चाहे कोई भी है जो बेच रहा है, वो हानि नहीं चाहता है, वो बोलता है कि नहीं हम उसे कितना में बेचेंगे कि वो 15% का लाभ हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जब पता हो जाएगा तब ना 15% पे लाभ पर बेचेंगे और कितना परसेंट पे बिकेगा तब वो। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य निकालते हैं तो हम 1440, जो 1440 कितना करें क्रय मूल्य बराबर होता है लाभ है, क्रय हानि हुआ है तो 100% क्रय मूल्य 100% होता है, ठीक है। क्रय मूल्य 100% होता है कि नहीं, 100% होता है क्रय मूल्य, उस पर 10% की हानि हो गई तो माइनस 10%, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90%। 90% होगा कि नहीं, तो विक्रय मूल्य 90%। विक्रय मूल्य बराबर कितना आ गया 90%। विक्रय मूल्य बराबर 90% आ गया। तो जो 90% है उसका मान दिया है यहाँ पे 1440 रुपए। 1440 रुपए, ठीक है, गुणे 100, क्योंकि क्रय मूल्य का दाम निकालना है तो गुणे 100, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है। तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 9 से काटेगा 9 से कट जाएगा, 9 कम 9 9 9 9 6 कितना होता है 9 6 15, 9 5 14 होता है। तो कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5 9 6 के 54, 16 मत में 144 हो जाएगा, 16 में 144 होता है, कितना हो जाएगा 1600 रुपए हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया 1600 रुपए हो गया, ठीक है। 1600 जब क्रय मूल्य निकल गया तो हमें 15% के लाभ पर बेचना है, तो विक्रय मूल्य फिर निकालना है, वो किस पे 15% लाभ पर निकालना है। तो क्रय मूल्य 1600
और गुणे 15% लाभ कराना है तो 115, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य निकालना है। 100 क्रय मूल्य होता है, 100% क्रय मूल्य, और लाभ है 15% प्लस लाभ है तो जुट जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 115%। इसलिए 115% किए हैं। टोटल नीचे किसका मान है? 100% का मान है, क्योंकि क्रय मूल्य है तो 100%। 20 से 20 कट गया, गुणा कर लीजिए 115 गुणे 16। 115 गुणे 16 कीजिए तो यहाँ पे 6 की 0 हाथ में लगल 3, 6 3 9, यहाँ पे 6, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 0 9 5 14, 14 4 हाथ में लगल 6 1 7 1 8, हो जाएगा 1840 रुपए। कितना हो जाएगा? 1840 रुपए। ठीक है, देखिए गुणा का गलती किए होंगे तो सही कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब ये तो बहुत पुराना मेथड हो गया, हमें पुराना मेथड को अपनाना नहीं है, हमें एक नए मेथड के साथ बनाना है, क्योंकि ऐसा बनाइएगा तो एग्जाम आप लोग का निकलेगा नहीं कभी, क्योंकि ये हो गया पुराना मेथड और इससे वैसे बनाने में टाइम लगता है। हम लोग इसको शॉर्ट विधि द्वारा बनाएंगे, एकदम शॉर्ट, एकदम आसान विधि द्वारा। देखिए 1440 रुपए है, ये क्या है? विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य का मैंने विक्रय मूल्य ना है यहाँ पे, तो हमें विक्रय मूल्य यहाँ पे पता चल जाएगा कि नहीं, क्योंकि क्रय मूल्य होता है, कभी भी क्रय मूल्य अपने आप पे 100% होता है, 100% होता है। जब 100% क्रय मूल्य और 10% की क्या हो गई है? हानि हो गई। क्या हो गई है? हानि हो गई। तो हमें विक्रय मूल्य निकल जाएगा 90%। 90% हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 100 रुपये मान चलिए कोई सामान था, 10 रुपए हानि पर बेच रहा था, 90 रुपए में बेचा होगा। ऐसे ही देख लीजिए यहाँ पे, तो 90% विक्रय मूल्य है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य का दाम दे दिया 1440। 1440 जो है वो विक्रय मूल्य है। किसका मान है? 90% का मान है। 90% का मान है तो हम डायरेक्ट 100% क्रय मूल्य का मान ना निकाल कर डायरेक्ट हम 115, क्योंकि 100% क्रय मूल्य होता है, अब प्लस लाभ कमाना है इसमें 15%, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 115% विक्रय मूल्य, क्योंकि हमें 15% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है, तो गुणे 115% का मान निकालना है। देखिए तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 16 मास में, और गुणा कीजिए 115 16, वही हो गया। कितना आया था? 1840 कुछ आया था। ऐसे ही गुणा करके देख ले रहे हैं फिर से। 115, 6 की 0 हाथ में लगाते हैं, 6 3 9, और ये कितना हो जाएगा? 6 एकम 6, कितना? 5 एकम 5, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 0 9 5 14 4 हाथ में लगा ले, 6 7 1 8, 1840। देखिए 1840 रुपए आ गया। यहाँ पे भी एकदम आसान है, और ऐसे ही आसान विधि से पढ़ने के लिए इस क्लास को पूरा कीजिए, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को आसान के विधि द्वारा बनाएंगे, और लॉन्ग मेथड भी बनाएंगे। लॉन्ग मेथड उतना नहीं, लॉन्ग मेथड समझने के लिए होता है, और आसान मेथड को क्वेश्चन को जल्दी हल करने के लिए होता है। और आसान मेथड को भी आप लोग समझिए, जब लॉन्ग मेथड आप लोग को समझ में आ जाएगा तो आसान मेथड भी आप लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि आसान मेथड जो होता है वो लॉन्ग मेथड से ही बनता है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और इस थोड़ा स्किप कर देते हैं गाइज। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी वस्तु को 224 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। इस वस्तु को 1472 रुपए में बेचने में कितना परसेंट का लाभ होगा? देखिए यहाँ पे एक दुकानदार होता है, ठीक है, जब उसे 224 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि हो जाती है। कितने परसेंट की हानि हो जाती है? 20% की हानि हो जाती है। तो सोच रहे हैं कि जब हम 1472 रुपए में बेचेंगे तो कितना परसेंट का लाभ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीपी निकाल लेते हैं, क्या? क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब ये 224 है गाइस जी, तो विक्रय मूल्य है, और जब हमें 20% की हानि हो रही है तो हम जानते हैं कि क्रय मूल्य हमारा कितना होता है? 100% होता है। 100% क्रय मूल्य होता है, और हानि कितनी हो रही है? 20% की हानि हो रही है। ठीक है, 20% हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना में हो जाएगा? 80%। क्योंकि मान के चलिए 100 में कोई वस्तु खरीद रहे हैं और 20% की हानि हो जा रही है, तो उसे हम बेचे होंगे 80 में बेचे होंगे ना। इसी तरफ देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य 100%, हानि 20% है, तो विक्रय मूल्य 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 80% जो विक्रय मूल्य निकला है वो किसका मान है? 224 जो है ना, वो 80% का मान है। किसका मान है? 224 80% का था, जिसका मान है वो नीचे रहता है। ठीक है, 80% का मान है तो 80 नीचे रहेगा। ठीक है, 80% का मान 224, तो कितना का मान निकालना है? 100% का मान निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य पहले पता करेंगे तो 100% का मान निकालना है, क्योंकि कभी भी क्रय मूल्य 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे काटिए, कट गया 0 0, और यहाँ पे देखिए कितना मतलब में ये 4 हो जाएगा, ये 512 हो जाएगा। कितना? 512। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पे कटेगा कितना मतलब? 2 दूनी 4,
एक, 5 2 5 10, 256, 256 और 256 पचे कितना होता है? देखिए यहाँ पे 6 5 30 की जीरो हाथ में लगल, 3 50 25, 3 28 के 8 हाथ में लगल, 2 5 5 दूनी 10, 2 12, कितना हो जाएगा? 1280 रुपए। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1280 रुपए। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य तो हमें निकल गया कितना? 1280 रुपए। क्रय मूल्य कितना निकल गया? 1280 रुपए। अब 1280 रुपए क्रय मूल्य निकला है और बेचना उसे चाहता है 1472 रुपए, तो ऑफकोर्स उसे लाभ ही होगा, क्योंकि क्रय मूल्य से ज्यादा में बेच रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितना लाभ होगा? तो लाभ बराबर होता है हमें विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1472 रुपए में बेच रहा है, 1472 रुपए में माइनस 1280, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 8 9 8 17, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 192 रुपए। 192 रुपए क्या हो गया? लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट निकालना है, क्या? लाभ परसेंट 192 गुणे 100 अब बट्टा क्रय मूल्य कितना है? 1280, 1280। तो यहाँ पे देखिए तो 8 2 10 से इसको 0 0 काट लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना मात्रा है? 2 से काटते हैं सबसे पहले। 2 6 12 और 2 चौके 8, 64 दूनी 128, 2 5 10, 8 से काटते हैं 8 28 64, 8 दूनी 16, 3 32, 8 चौके 32, 24 24, 8 तरीके 24, कितना परसेंट हो गया? 15% क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या निकलना? 15% लाभ। और हमें पूछा था कितना परसेंट लाभ होगा, तो देखिए यहाँ पे 15% लाभ होगा, ठीक है। देखिए इसका एक और मेथड है जो थोड़ा कैलकुलेशन है, और उसको भी सीख लीजिए। कहाँ पे डॉक्टर? देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल हमारा क्रय मूल्य 100% होता है। देखिए 100% कम आया तो मान चलिए जितना कम आया, मान चलिए हमारा 20% कम आया, मान चलिए 80 आया, तो हमारा 20% क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा, हानि हो जाएगा। 80 आया तो 20% हानि हो जाएगा कि नहीं? अगर मान चलिए 115% आया तो हमारा कितना आ जाएगा? 15% लाभ हो जाएगा। 100% क्रय मूल्य है, कितना ज्यादा है? 15% ज्यादा है, तो लाभ हो जाएगा 15%। और 100 रुपए क्रय मूल्य, अब हम 20% कम है, 80% आया है तो हानि हो जाएगा 20%, ठीक है। उसी के आधार पर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए दोस्तों, और यहाँ पे देखिए, चलिए देखते हैं। देखिए जो 20% है ना हानि, तो 100 रुपए क्रय मूल्य है हमारा, 20% हानि हो रहा है, तो 80% विक्रय मूल्य है कि नहीं? तो 224 है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 80% को, ठीक है। तो 1 रुपए बराबर 80 बटा 224, तो हमें कितना का मान निकालना है? 1472 रुपए का, 1472 रुपए का मान निकालना है, ठीक है। कितना परसेंट होगा? तो 80 बटा 224 गुणे 1472, एकदम आसान विधि, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 40 हो जाएगा, ये 512 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 256 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 से काटिए, 8 से काटिएगा तो ये कट जा रहा है, वो भी कट जाएगा, हो सकता है काट रहे हैं। 256 है 8 तरीके 24 1 8 19 32 में कट रहा है। ये देखिए 8 एकम 8 और कितना 814 67 8 64 64 3 8 32 184 में, ठीक है। देखिए ये कट जा रहे हैं, 8 चौके 32, 8 19 16 और 2 8 के 24 23 मार्क्स में, 4 पचे 20, कितना आ गया? 115% आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 115%। अभी बताए थे हम कि हमारा क्रय मूल्य होता है 100%, तो कितना ज्यादा है? 15% ज्यादा, यानी लाभ कितना? 15%, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ अगली क्लास में। आप लोग अगली क्लास के लिए कमेंट करें, और हम जरूर कल अगली क्लास लाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड क्लास, ठीक है दोस्तों। कभी कभी हमें भी लगता है कि हम छोड़ दे यूट्यूब, पर सोचे कि नहीं, नेवर गिव अप, कभी छोड़ा नहीं है मुझे। और